बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाना, एक लैविश लाइफ को एंजॉय करना, एक बहुत बड़ा बिजनेस ओन करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना और अपनी सक्सेस स्टोरी सबको सुनाना, ये सपना आज का 99.9% यूथ देख रहा होता है। सब चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, हम ऐसा कुछ करें कि हम जल्दी से जल्दी स्टैंड आउट कर जाएं अपने ग्रुप में से। और इसी जल्दी के चक्कर में हम फंस जाते हैं इन पिरामिड स्कीम्स में, जिन्हें नाम दिया जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग और क्या सचमुच में आपको इतना रिच बना सकती हैं? और अगर इतना रिच बना सकती हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही क्यों करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे? क्योंकि इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं करना है, बस लोगों को अपने साथ ऐड करना है, कुछ लोगों को कन्विंस करना है कि वो हमें ज्वाइन कर ले। तो क्या हम उतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इतने इनएफिशिएंट हैं? तो हम किस तरह से सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में? यही बातें ये MLM गुरुज आपके दिमाग में डालते हैं और आपका दिमाग चकरा जाता है कि किस तरह से हम इस पूरे सिस्टम में फिट इन हो, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप पूरी लाइफ भी लगा दो तो आप इस सिस्टम में फिट इन नहीं हो सकते। MLM स्कीम को पहले पिरामिड स्कीम के नाम से जाना जाता था और ये ज़्यादातर देखा गया छोटे छोटे एरियाज में, जहाँ पर लोग उतने अवेयर नहीं है या उतने एडुकेटेड नहीं है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है। अब ये पिरामिड स्कीम चलाने वाले क्या करते हैं? ये लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब जब वो पैसे को डबल करने की बात करते हैं तो कुछ लोग ऑब्वियसली उनके झांसे में आ ही जाते हैं। जब वो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, तो साथ ही साथ ये फ्रॉड इन्वेस्टर्स क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आप अपने नीचे अगर 2 लोग को और जोड़ोगे, वो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ना सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ उन लोगों के इन्वेस्टमेंट में जो बेनिफिट होगा उसका भी शेयर मिलेगा। मतलब जब डबल कमाई तो आप विन विन की सिचुएशन में है। तो आम इंसान को यहाँ क्या लगेगा, जो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं जानता, उसको तो यही लगेगा ना कि बस मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं और साथ के साथ 2 लोगों को और अपने साथ इन्वेस्ट करवा देना है। बस एक तरफ तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा डबल हो ही रहा है और दूसरी तरफ मुझे मिल जाएगा मेरा कमीशन। तो विन विन की सिचुएशन में तो मैं हमेशा ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पर हो जाता है आपके साथ धोखा। आप लोगों को जोड़ने में वो और लोगों को जोड़ने में वो और लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं और ये सारा पैसा सर्कुलेट होके पहुँचता है टॉप पर, जहाँ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी। इस पिरामिड में एक लेवल के बाद लोगों को जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है और साथ ही साथ जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो आपके पैसों को लेकर के भाग जाते हैं। आपने कभी अपने पेरेंट्स से या बचपन में ये न्यूज़ कभी भी ज़रूर पढ़ी होगी कि फ्रॉड इन्वेस्टर वहाँ के लोकल लोगों के पैसे लेके भाग गया, या कोई इसी से मिलती जुलती कोई चिट फंड कंपनी, कोई फ्रॉड चिट फंड कंपनी पैसे लेके लोगों के भाग गई। तो एक्चुअली यही होती है पिरामिड स्कीम, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग इसमें बढ़ते चले जाते हैं और ऐड होते चले जाते हैं। यहाँ पर ये जो लोग ऐड हो रहे हैं इस पिरामिड में, इनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, ये हमेशा लॉस में ही रहते हैं और सारा का सारा जो मनी सर्कुलेट होकर के जाता है वो जाता है टॉप पर और सारा बेनिफिट वो टॉप इन्वेस्टर ही ओन करता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ के सिटीजन के साथ ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। RBI ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इस पर एक्शन भी लिया। RBI ने इसे प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के अंडर बैन भी किया। मतलब अगर आप मनी सर्कुलेट कर रहे हो और उसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो ये इलीगल है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, अब ये स्कीम्स बंद हो गई होंगी, अब कोई भी पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। यहाँ पर लगाया इन लोगों ने अपना दिमाग, यहाँ पर सामने आई मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसका शिकार हम में से सब कभी ना कभी लाइफ में हुए ही हुए हैं। हमें कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर मिला है जिसने हमसे ये कहा है कि हम
इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए काम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको माला माल कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इसी को कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब यहाँ पर जब मनी सर्कुलेशन बैन हो गया है तो अब मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कर दिया गया। अब आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप तो सोचोगे तो वैल्यू तो हमें मिल ही रही है, हमें प्रोडक्ट तो मिल ही गया है, हमने पैसे खर्चे हैं तो हमें प्रोडक्ट तो मिल ही गया है। हम अगर नहीं भी अर्न करते हैं, हम लोगों को नहीं भी ऐड करते हैं, या जिनको हम ऐड करते हैं वो अर्न नहीं भी कर पाते हैं, उनके थ्रू हमें अर्निंग नहीं भी होती है, तो हमारा क्या, हमें तो प्रोडक्ट मिल गया, हमारी बात खत्म। बट नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ पर जो प्रोडक्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं उस प्रोडक्ट की वो वैल्यू होती ही नहीं है। सोचो कि अगर आपको एक साबुन 50 रुपए का मिल रहा है मार्केट में और वही MLM के थ्रू आपको 250 रुपए का मिलेगा, तो क्या ये वर्थवाइल है? ये बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं है। उनको भी पता है उनके प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं है, मगर फिर भी वो एक टोकन मनी के नाम पर आपसे वो प्रोडक्ट का वैल्यू ले रहे हैं जो वो प्रोडक्ट डिजर्व ही नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी सी MLM मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती, लेकिन वो कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट पे दम होता है, जैसे कि टपरवेयर भी MLM के थ्रू ही अपनी मार्केटिंग करती है। और क्योंकि टपरवेयर के प्रोडक्ट में दम है, इस वजह से जब भी कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है और टपरवेयर का भी बिजनेस अपने आप ग्रो करता है। यहाँ पर 50 रुपए के साबुन के लिए जब आप 250 रुपए दोगे, साबुन कितना ही अच्छा हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट दिया गया, आपने प्रोडक्ट का प्राइस पे किया, अब आपसे ये कहा गया कि आप अपने नीचे भी 2 लोगों को जोड़ो। अब आप अपने नीचे लोगों को कैसे जोड़ोगे? उनको भी आप ये कहोगे कि ये पर्टिकुलर किट है, ये पर्टिकुलर साबुन है, आप इसे खरीदो इतने प्राइस में, जितने की ये किट वैल्यू डिजर्व ही नहीं करता, जिसकी वैल्यू हमें देता ही नहीं है, उस प्राइस पर भी आप उसको बेचोगे। आपसे ये कहा जाएगा कि जब ये कोई सेल करेंगे तब आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। और इसी तरह जैसे जैसे अलग अलग लेवल पे लोग ऐड होते चले जाएंगे, वैसे ही आपको कमीशन मिलता चला जाएगा और आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, बहुत बड़ा चेन ओन करोगे और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे बिना किसी एक्चुअल एफर्ट के। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक लेवल के बाद लोगों को ऐड करना इसमें मुश्किल हो जाता है। मतलब 4 के पीछे 8, 8 के पीछे 16, 16 के पीछे 32, 32 के पीछे 64, सो ऑन, सो फोर्थ एंड सो ऑन। आप कितने ही लोगों को ऐड कर लोगे, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चेन खत्म नहीं होगी। और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लेवल्स के बाद ही ये स्कीम ढह जाती है। यहाँ पर फ़ायदा उठाने वाले होते हैं जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो इनकी चेन में जुड़े होते हैं अलग अलग लेवल पे, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। वो हमेशा ही लॉस में रहते हैं। ना तो उन्हें प्रोडक्ट की कोई वैल्यू मिली, प्रोडक्ट की जो प्राइस उन्होंने पे की थी वो उस प्राइस को डिजर्व करता ही नहीं था, और साथ ही साथ लोगों को ऐड करने का जो स्ट्रक्चर था वो भी ढह गया। तो फाइनली ज़्यादातर लोग लॉस में चले जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रॉड MLM का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि अब कोई भी कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट होती है, चाहे वो MLM कर रही है या नहीं कर रही है, उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? वहाँ पर रिफंड और कैंसिलेशन की पॉलिसीज हमेशा क्लियर रहेंगी। आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदते हो, आप मिंत्रा से कोई चीज़ खरीदते हो, आप इस चीज़ में क्लियर है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसको रिटर्न करके अपने पैसे वापस लेते हो, और पैसे वापस आते भी हैं। हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मगर ये जो फ्रॉड MLM कंपनीज होती हैं, इनको पता है कि इनके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई दम नहीं है। आप रिफंड मांगोगे तो आपको रिफंड कभी भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो ये आपको इतना घुमाएंगे कि आप बेहाल हो जाओगे। अब यहाँ पर लोगों को ऐड करते करते जब आप थक जाओगे, तब यहाँ पर होते हैं इनके बड़े बड़े सेमिनार्स। ये बड़े बड़े सेमिनार्स में अपनी बड़ी बड़ी घड़ियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपनी सक्सेस के किस्से सुनाते हैं और आपसे कहते आप ही जिम्मेदार हो आपके अनसक्सेसफुल होने का, क्योंकि हमने तो आपको पूरा मौका दिया था, हमने तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया था। लोगों को ऐड करते जाओ और अपना कमीशन कमाते जाओ, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। इस तरह से अब यहाँ पर सेमिनार्स में आपको किया जाता है शेम, और आप चले जाते हो डिप्रेशन में कि मैं तो लोगों को ऐड ही नहीं कर पाया,
मेरी ही गलती थी जिस वजह से मैं इस पोजीशन पर पहुंचा। और जबकि सच ये है कि एक लेवल के बाद MLM में लोगों को ऐड करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग उस प्रोडक्ट की वैल्यू से कन्विंस हो जाएं। मैं अगर बहुत लोगों ने MLM में काम भी किया होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप प्रोडक्ट इस तरह के कंपनी में या इस तरह के बिजनेस में का कोई काम करते हैं तो लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो जब भी बात करेगा तो इस प्रोडक्ट के करने लग जाएगा, और जब भी फ़ोन करता है तो इसके बारे में बात करता है। वो आपको इतना मजबूर कर देते हैं, आप इस तरह से अपने पैसों को लेकर के उसमें फंस जाते हो कि आपको वो करना ही पड़ता है, और धीरे धीरे आप हर तरह के रिलेशनशिप को रुइन कर लेते। इनको ये पता होता है कि इनके पेरेंट्स इसको इसके लिए गाइड करेंगे, इनके फ्रेंड्स इसके लिए इनको गाइड करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको आपके फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स से दूर कर देते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आपके पेरेंट्स पुराने ख्याल के हैं, वो क्या जाने कि किस तरह से नया बिजनेस चलता है। आपके फ्रेंड्स आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करो। और यही करते करते आप सबसे दूर हो जाते हो, इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। एक तरफ आपका पैसा डूब रहा है, एक तरफ आप अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और एक तरफ आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में पिछड़ते चले जा रहे हो। जिन कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू होती है, उन कंपनी के प्रोडक्ट में इतनी चेन बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब ऐसा सेलर प्रोडक्ट को खरीदते हो, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप आगे चल के किसी को रिकमेंड कर देते हो। अब जब वो जिसको आपने रिकमेंड किया, जब वो परचेस करता है उस प्रोडक्ट का, तो उसका कुछ कमीशन कंपनी आपको दे देती है। तो ये तो सीधी सी बात है, एक लेवल हो गया और एक लेवल पे ही काम चल गया। अब इसमें क्या ज़रूरत है अलग अलग लेवल्स बनाने की? अलग अलग लेवल्स बनाने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू तो है नहीं, इस तरह से तो कोई उनके प्रोडक्ट को खरीदने नहीं वाला। तो फोर्सफुली लोगों को प्रोडक्ट बेच करके, लोगों को कमीशन का झांसा दे करके खुद में ऐड करते जाओ, और जितने ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा उनके पास पहुंचेगा, और वो अमीर पे अमीर होते चले जाएंगे और आप हो जाओगे डिप्रेशन के शिकार। तो यहाँ पर इसलिए अलग अलग लेवल पर इतने ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके प्रोडक्ट में कोई दम ही नहीं है। उन्हें एक फ्री का सेल्समैन मिला हुआ है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है वही उनका कस्टमर है, और ये बात पता चलती है तब जब आप अपना सब कुछ खो चुके होते हो। जो फ्रॉड MLM कंपनीज होती हैं वो टारगेट बनाती हैं ऐसे यूथ को जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज पर है, मतलब करियर का कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से अपने पैरों पे खड़ा होना है, पीछे से पेरेंटल प्रेशर भी है, कुछ करने का जुनून भी है, बिजनेस ओन करने का जज्बा भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना। वहाँ पर ये फ्रॉड MLM कंपनीज अपने रोल में आती हैं और आपको बनाती हैं अपना शिकार। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आप ये सोचो कि वो ये है कि इतने बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन हुए हैं, क्या वो इस टेक्निक के थ्रू हुए हैं? और अगर मान लो कि नई टेक्निक से आप एंटरप्रेन्योर बन भी जाओ तो क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऐड करने से ही आपकी ज़िंदगी चला लोगे? क्योंकि सवाल तो आपके करियर का है, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टक्कर देने का है। तो जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर इन्वॉल्व हैं इनके बिजनेस में जो कस्टमर को वैल्यू देते हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप के अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग प्रोडक्ट हैं और वो कस्टमर को वैल्यू देते हैं, वो कस्टमर को इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी देते हैं, अच्छी क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से रिलायंस ग्रुप इतना फ्लरिश कर रहा है क्योंकि जितनी की वो कस्टमर से पैसे लेते हैं उतना वैल्यू भी उन्हें देते हैं, उसी में वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छे प्रोडक्ट का, एक अच्छे वैल्यूबल प्रोडक्ट का किसी भी बिजनेस में होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऐड करने से और एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट दे देने से क्या आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो इन MLM स्कीम्स में वो वर्थ वाइल हैं? अगर कोई टूथपेस्ट मुझे 100 रुपये का मिल जाएगा तो मैं उसको 500 रुपये का क्यों खरीदूंगी? समझना ये है कि किसी भी तरह से सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थोड़ा बहुत अपनी जर्नी को आसान बनाया जा सकता है कुछ ट्रिक्स और टिप्स के थ्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रातों रात आप टॉप मैनेजमेंट में पहुंच जाओगे, ये बड़ा मुश्किल है।
मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैज इट्स ओन स्ट्रगल। आप जिन लोगों को आज सक्सेसफुल देख रहे हो वो अपने टाइम में वो उतना ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। किसी को फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा मिल गया है, किसी को वो एनवायरनमेंट जल्दी मिल गया है, पैदा ही बिजनेस फैमिली में हुआ है, लेकिन उसने अपनी जर्नी को खुद जिया है, परस्यू किया है।